नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नवनीत सिंह वधवा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे। और आज की बात में जो आज मसला मैं आपके सामने लेकर आया हूं, दरअसल वो एक क्रांति को लेकर है। वो क्रांति जो दिल्ली से चली और पंजाब आई, वो मॉडल जिसको दिल्ली का मॉडल बताकर पंजाब में रिफ्लेक्ट किया गया, पंजाब में सरकार उस मॉडल के नाम पर बनाई गई। पर दरअसल उस क्रांति की हवा हाई कोर्ट ने निकाल दी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस क्रांति की हवा कैसे निकाली है? ये क्रांति वो कौन सी क्रांति है? इस क्रांति के नाम पर कितना फंड सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च कर दिया गया? और उससे भी बड़ी बात, ये क्रांति दरअसल पंजाब में कोई क्रांतिकारी कर भी पाई है या नहीं? और इस क्रांति के जो जनक हैं, जिनको कहा जाता है, वो लगभग पिछले 1 साल से या लगभग 10 महीनों से, या सीधे तौर पे कह लिए कि पंजाब में दिल्ली से फ्री होने के बाद यहीं पर आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति की। यह शिक्षा क्रांति जिसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस का दावा किया गया कि वर्ल्ड क्लास स्कूल पंजाब में बनाए गए हैं। 3-4 स्कूल्स पिछले 3-3.5 सालों में अगर आप देखें, अमृतसर, लुधियाना या 2 और हैं। अगर आप कहें तो मैं डेटा दे दूंगा, बाकी पे अभी कितना काम चल रहा है वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर लगता है। उसके बाद हमने जी इतनी एनरोलमेंट बढ़ा दी, फिर उसके बाद के जी हमने इतने जी टीचर्स के और प्रिंसिपल के बैच सिंगापुर, IIM अहमदाबाद भेज दिए। ये सारा कुछ हुआ, इससे ज्यादा प्रचार हुआ, बड़े बड़े होर्डिंग्स, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में। अब सवाल बड़ा ये कि शिक्षा क्रांति क्या होनी चाहिए, पर दरअसल शिक्षा क्रांति पंजाब में हो कैसे रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दरअसल एक खबर जो आज पंजाब केसरी में लगी है वो कह रही है। पंजाब केसरी में आज एक खबर लगी है जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 उनके पास मामले सामने आए। इन 2 मामलों को आधार बनाकर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की भारी कमी को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है, यह पंजाब केसरी की रिपोर्ट कहती है। दरअसल अदालत ने एक जनहित का मामला मानते हुए इसको संज्ञान में लेकर पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी किया है और 15 दिसंबर तक एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 15 दिसंबर तक बताइए कि आखिरकार आपने क्या क्या अब तक शिक्षा क्रांति को लेकर किया है। ना क्रांति को लेकर, क्रांति तो अपने आप में इतना बड़ा शब्द है कि क्रांति शब्द के आसे ही एक जज्बा, एक जोश, एक जुनून आ जाता है। दरअसल ये मसला मूलभूत सुविधाओं का है। अब जो सबसे बड़ी टिप्पणी कोर्ट ने की है इस पूरे मामले को लेकर, जब ये जवाब मांगा गया, रिपोर्ट दाखिल करने को 15 दिसंबर तक कहा गया है, उसके साथ साथ एक बात और हाई कोर्ट ने कही कि क्या ये स्कूल भारत में है या अफगानिस्तान में है। ये गौर करने वाली बात है। हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब सरकार से कह रहा है कि बॉस ये बताइए कि स्कूलों में इस मसले पर आपने क्या किया, इस पर वो मैं आपको सारे बताऊंगा, उस मसले पर क्या किया। और आखिरी में कोर्ट ने कहा, भाई अगर ये सब ठीक नहीं है तो क्या ये स्कूल भारत के हैं या अफगानिस्तान के हैं? अब अगर अफगानिस्तान के स्कूलों का जिक्र कर दिया तो आप समझिए क्रांति कहां तक पहुंच गई है। मैं थोड़ा सा उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जो एक सपना पंजाब को दिखाया गया, क्या वो पूरा हुआ है? ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहां सरकार को सिर्फ विरोध करने के लिए बैठा हूं, नहीं। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कितने मिडिल स्कूल हैं और जिनमें से ऐसे कितने हैं जिनमें सिर्फ 5 कमरे हैं या 5 से कम कमरे हैं, वो जानकारी दीजिए। यानी उस पर आपने क्या किया। और ऐसे मिडिल स्कूल बताइए जिसमें सिर्फ 5 या 5 से कम कमरे हैं, या फिर जहां पर नियमित प्राध्यापक, अध्यापक और पर्याप्त शिक्षक तैनात नहीं है। यानी कि, और वो भी बताइए कि जहां पर एज पर रूल कितने प्रिंसिपल होने चाहिए, कितने टीचर होने चाहिए, वो नहीं है। ये जानकारी दीजिए। फिर उसके बाद कहा गया, साथ ही यह भी बताने को कहा गया कि किन स्कूलों में छात्रों, छात्राओं और स्टाफ के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए उसमें भी मेल और फीमेल, यानी कि छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए, और साथ ही स्टाफ के लिए अलग से शौचालय हैं या नहीं। कितने ऐसे स्कूल हैं उसकी लिस्ट दीजिए जिसमें ये नहीं है।
ये भी जवाब पंजाब सरकार ने, शिक्षा विभाग ने 15 दिसंबर तक हाई कोर्ट में देना है। फिर कोर्ट ने पूछा कि ऐसे स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा, सफाई कर्मी और शौचालय सफाई सामग्री के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है या नहीं। कि ऐसे स्कूल बताइए जहां पर अभी तक चाहे साफ पीने का पानी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, शौचालय में कितनी साफ सफाई वहां पर रहती है, उसके लिए प्राप्त सामान जो होना चाहिए साफ सफाई का या स्टाफ होना चाहिए, उसके लिए आपने फंड दिया है या नहीं दिया है, इसकी जानकारी भी कोर्ट में आपको सबमिट करनी होगी। यह भी कोर्ट ने कहा है। ठीक, उसके बाद यहीं कोर्ट नहीं रुका, कोर्ट ने यह भी कहा, दरअसल आपने ना पिछले 2 साल में देखा होगा कि जब जब दाखिलों का प्रोसेस शुरू होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर के जुलाई तक पंजाब में सरकारी स्कूलों में यह प्रोसेस चलता है। तो हर साल, पिछले 2 सालों का मुझे डेटा पता है, जो ये कहा गया कि हमने जी इतने लाख एनरोलमेंट कर ली, हमने जी सरकारी स्कूलों में इतने बच्चे जोड़ लिए। ये तक प्रचार किया जाता है, मोटा पैसा अखबारों और विज्ञापनों पे खर्च किया जाता है, मैं गवाह हूं इस चीज का, कि इतने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों ने दाखिला छुड़वाया और सरकारी स्कूलों में आ गए। यही दिल्ली में होता था, यही पंजाब में किया गया। अब बड़ा सवाल यह कि उस पर कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि उन स्कूलों की भी हमें लिस्ट दीजिए जहां पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में, यानी कि जो अभी एकेडमिक सेशन ये वाला चल रहा है, उसमें 50 से कम बच्चों ने अपना नामांकन दाखिल कराया है। और यानी कि वो स्कूल जहां पर 50 से कम एनरोलमेंट इस बार हुए हैं, उसकी जानकारी दीजिए, उसकी सूची दीजिए। और इतना ही नहीं, यह भी पूछ लिया कि आपने नामांकन बढ़ाने के लिए किया क्या कुछ है, आपने कदम क्या उठाए बॉस, वो भी बता दो। इतना कुछ हाई कोर्ट ने 2 मामले उनके सामने स्कूलों की बदहाली को लेकर के, पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को लेकर पहुंचे, जनहित का मामला मानते हुए ये सारी चीजें पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट मांग ली है हाई कोर्ट ने। और इसमें चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ है जिसने ये सुनवाई की थी और ये आदेश जारी किए। अब एक बार फिर से समझिए, वो स्कूल बताइए जहां 5 या 5 से कम कमरे हैं, उसकी लिस्ट दीजिए। वो स्कूल बताइए जहां पर प्रॉपर प्रिंसिपल टीचर नहीं है, उसकी लिस्ट दीजिए। वो स्कूल बताइए, तीसरे नंबर पर वो स्कूल बताइए जहां पर बच्चों के लिए, बच्चों में भी छात्र और छात्राओं के लिए अलग और स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट हो, जहां नहीं है वो लिस्ट दीजिए। इसके बाद वो स्कूल का डेटा दीजिए जहां पर आपने साफ सफाई के लिए, शौचालयों की साफ सफाई के लिए, सफाई कर्मी के लिए और साफ पीने के पानी के लिए अब तक कितना फंड दिया है या क्या कुछ इस बारे में किया है, ये जानकारी दीजिए। कोर्ट यही नहीं रुका, कोर्ट ने तो एनरोलमेंट का जो एक ढिंढोरा पंजाब में पीटा गया इस क्रांति का, कि बॉस 50 से कम बच्चे कितने स्कूलों में एनरोल हुए, उसकी लिस्ट दे दीजिए। और ये एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए आपने क्या कुछ किया, उसकी भी जानकारी दीजिए। अब कोर्ट ने तो कह दिया, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि उन माध्यमिक स्कूलों का विवरण पेश किया जाए जहां खेल का मैदान नहीं है या छात्राओं के लिए नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह तो उससे भी आगे है। अभी एक मुहिम चली है, हर गांव में स्टेडियम बनाएंगे, खेल मैदान बनाएंगे, पर कोर्ट ने पूछ लिया कि बॉस ये बताइए कि कितने माध्यमिक स्कूल हैं जहां पर खेल के मैदान नहीं है, या फिर छात्राएं जो बड़ी हो जाती हैं 10वीं तक की या उसके बाद की, नैपकिन वेंडिंग मशीन, मुझे नहीं लगता शायद आपने पंजाब के किसी स्कूल में देखी हो तो प्लीज़ मैं तो खुद कहूँगा सरकार से कि वो ब्यौरा साझा किया जाए, कोर्ट में दिया जाए कि कितनी जगह लगाई गई है। तो क्रांति कैसे चली, क्रांति के क्या हालात हैं, या क्रांति कितनी ऊपर तक पहुंच गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब 15 दिसंबर का इंतजार करना होगा कि 15 दिसंबर तक पंजाब की सरकार आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है या समय मांग लेती है। हालांकि ये एक टेंडेंसी होती है सरकारी मामलों की, ना सिर्फ पंजाब सरकार में, बाकियों की भी बात कर रहा हूँ कि समय मांग लिया जाता है। अब कोर्ट उस पर कितना रिलैक्स उनको देता है, कितना रिलैक्सेबल उनको करता है या सख्ती करता है, ये देखने वाली बात होगी। पर इस पूरे मामले ने शिक्षा क्रांति, उसकी हवा निकाल दी है। अब ये हवा क्यों निकली है, इतने सवाल जवाब कोर्ट ने क्यों किए हैं, पंजाब सरकार क्या जवाब देगी, और उससे भी बड़ी बात, दिल्ली का ये मॉडल पंजाब में कितना सक्सेसफुल हुआ है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, आप जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ हो तो भेजिए। पर ये कोर्ट ने जो
फटकार मैं कहूँगा इसको जो लगाई है या संज्ञान लेके सवाल पूछे हैं और रिपोर्ट मांगी है, उसने एक शिक्षा क्रांति की कलई खोलकर रख दी है। तो आज की बात में इतना ही। ये शिक्षा क्रांति की बात थी। रोज़ाना इस तरह का मसला लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।